हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे उस स्टॉक का नाम है न्यूरेका लिमिटेड। बात करते हैं। 52 वीक का हाई है 791। कब लगाया था? 4 नवंबर 2022 और अब नवंबर ही चल रहा है। ये स्टॉक का 52 वीक का लो 295। अभी ये इस लेवल तक पहुंचा नहीं है। बात करेंगे इस बारे में भी चार्ट पे। तो वेबसाइट है न्यूरेका.com। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कंपनी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं देख सकते हो आप। हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर है ये स्टॉक। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। मार्केट कैप है 359 करोड़ की। डेट है 3.25 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0 है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 63.2% है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इन्वेस्टर पे जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स, यहाँ पे 70% चल रहा था सब कुछ। उसके बाद से दिसंबर 2022 से ये कांस्टेंट। और अब ये सितंबर में थोड़ा बढ़ा है। सिर्फ प्रमोटर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एफ आई आई देखिए। एफ आई आई 10.5 से 12.42 बढ़ा, 13 हुआ, 13। उसके बाद से डिक्लाइन आना शुरू हो गया और उसके बाद सितंबर 2022 यहाँ पे इन्होंने पूरा माल बेच दिया। यहाँ पे देखिए 1.67 रहा, फिर 0.10 और फिर अभी 0.10% ही है। कहाँ 10% और कहाँ 0.10%। ऑलमोस्ट 90% पूरा का पूरा माल सोल्ड आउट। डी आई आई इसमें देख बात करेंगे 8.09 से कहाँ आ गया 0%। कुछ है ही नहीं। अब पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक तो भरे जा रही है 11.40 से 36.67। यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ। जहाँ पे कम था ये लोग उठा रहे थे। यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, ये लोग कम कर रहे थे। यहाँ पे बढ़ा, इन्होंने कम कर दी। यहाँ बढ़ा, इन्होंने और कम कर दी। यहाँ पे कांस्टेंट रहा, इन्होंने कांस्टेंट रखा। यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे और बढ़ गई है शेयर होल्डिंग पब्लिक की या रिटेलर्स की। यहाँ इन्होंने कांस्टेंट ही रखा 0.10 और यहाँ पे 36.67 पब्लिक के पास में इस स्टॉक के शेयर हैं और प्रमोटर्स के पास 63.24। तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट जीरो है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट है ये वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमारे साथ 48 है। स्टॉक का प्राइस 358.75। कितने वीक से यहीं पे ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स बैठेंगे अगर कैलकुलेट करेंगे, वहीं पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और जो इनका 52 वीक का हाई था इसी स्टॉक का, यहाँ पे देख लेते हैं 791। यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे बैठेगा करीब आके 791 के आसपास में यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे सितंबर में जब ये स्टॉक, अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे था, तब एफ आई आई जो डी आई सेल करने में लगे हुए थे और रिटेलर्स बाय करने में लगे हुए थे। तो अभी ये स्टॉक जब 2021 में फरवरी में जब ये लिस्ट हुआ, ये स्टॉक 600 के आसपास से निकला है ऊपर और 2300 के आसपास का इसने हाई लगा दिया। 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट कह सकते हो 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद से अब कितना गिर गया ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2300 रुपये का स्टॉक 358 रुपये पे आ गया। तो बहुत लोग तो इसमें फंस चुके हैं। जो फंस चुके हैं उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो स्टॉक को होल्ड रखो या फिर एवरेज आउट कीजिए। और जो एवरेज आउट भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा चुके हैं, उनको अब बहुत पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड रखना होगा। बिकॉज अभी सिर्फ अगर आप देखोगे ये एक सेलिंग जो, उसके बाद से एक जोन बन गया है। अब जोन बन गया है तो इस जोन से अब निकलेगा भी स्टॉक। निकलेगा तो फिर हो सकता है बहुत लोगों के सिनारियों में, या बहुत लोगों के जब इन्होंने बाय किया होगा उस लेवल तक पहुंच जाए। अब कहाँ तक पहुंच सकता है ये भी बताऊंगा मैं। क्यों पहुंच सकता है ये भी बात करेंगे। वनडे के चार्ट में हम लोग बात करते हैं। आर एस आई है इसकी 55 के आसपास में। यहाँ पे स्टॉक देखिए 385 के आसपास गया, सेलिंग आ गई।
385 के आसपास में गया, ब्रेकआउट भी दिया, फेल हुआ, फिर से नीचे, फिर से दोबारा इसी रेंज के आसपास आ गया, 330 के आसपास में आ गया। यहाँ भी 385 के आसपास में टच किया। उसके बाद अभी यस्टरडे, कल, यानी कि इस स्टॉक में फिर से एक बाइंग हैपनिंग हुई, 384 385 के पास गया, फिर से सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और अभी ये स्टॉक 358। कुछ समझ में आ रहा होगा आपके ये वनडे के चार्ट को देख के, क्योंकि 385 यही जोन इसका क्रूशियल है, राइट। तो अब हम बात करते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे, बहुत बार मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे टेस्ट किया, सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुक किया, यहाँ 341 के आसपास में इसने रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लिया नीचे, और उसके बाद से अपसाइड गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो स्टॉक अपसाइड निकल जाए या डाउन साइड आ जाए। नीचे आएगा तो फिर से वही, अगर आप देख रहे होगे, ये 330 के आसपास में, अगर ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड निकलता है तो पहले इस स्टॉक को 375 के लेवल पे यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए। 375 अगर ब्रेक कर रहा है तो ही आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैं अपसाइड में टारगेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि और अपसाइड में जो लोग बैठे हैं उनके लिए ज़रूर बता दूंगा। अगर ये स्टॉक 375 के आसपास, जैसे अब यहाँ पे 375, यहाँ पे ऊपर 385 तो गया है, वो वनडे के चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पे अगर 375 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको दिख सकती है। बस यहाँ पे एक कैंडल जो है, एक कैंडल यहाँ पे 375 के ऊपर बन जानी चाहिए, और वो बन जानी चाहिए जिस, अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तभी आप बाय करना, अदरवाइज बाय मत करना। और उस कैंडल का जो लो रहेगा, वो आप लो से थोड़ा सा नीचे रख लीजिए, 1-2 पॉइंट, वो आपका एसएल रहेगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देखना चाहेंगे। ऊपर का जो टारगेट है वो 402 के आसपास में है, कुल मिला के बोल सकते हो मोर देन 5%। उसके बाद में 443 के आसपास में इसका लेवल निकल के आ रहा है, वो वनडे के चार्ट में बताऊंगा। ये देखिए 443, तो ये 300, ओ सॉरी 402, 443, और ऊपर एक टारगेट हो रहा है 482। ये लेवल्स हैं जो शॉर्ट टर्म में, जैसे अभी मैंने बात किया कि 4-5 महीने से स्टॉक एक ही जगह पे है, बहुत ज़्यादा ऊपर भागता नहीं है, नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ से जो रेंज है, अगर आप रेंज देखोगे, ये जो रेंज है पूरी, या तो ये अपसाइड ब्रेक करना चाहिए ऐसे अपसाइड, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट आएगी 375 के ऊपर, 402 के आसपास जाएगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे, उसके बाद से फिर अपसाइड में जाए। तो जो फ्रेश एंट्री देख रहे हैं उनके लिए तो ये टारगेट है, आप टारगेट नोट कर सकते हैं, 402, 443, 482, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट्स है। अब मैं बात करता हूँ जो इस स्टॉक को पहले से लेके बैठे हुए हैं। वनडे का चार्ट है, ध्यान रखिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक और ऊपर भी जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, जैसे 590 निकल के आ रहा है, उसके बाद में ऊपर ये जो टारगेट दिख रहा है आपको, 883 भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा होगा 1128, उसके बाद में आपको ये भी दिख रहा होगा 1610। मैं बताता हूँ क्यों बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि होता क्या है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है, जब भी किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाना, या तो इस टाइप की विक बन जाए अपसाइड में, या फिर एक कैंडल ऐसी बन जाए, ऐसे नीचे ये विक बन गई बहुत बड़ी। अगर ऐसा बन जाता किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी 5 मिनट हो, एक 1 आवर हो, 1 वीक हो, 1 डे हो, किसी भी टाइम फ्रेम में बन जाए, ऐसी कोई वीक बन जाए, या फिर एक ऐसी वीक बन जाए, तो समझ लेना ये वीक पूरी जरूर होगी। यहाँ तक स्टॉक जाएगा, यहाँ तक स्टॉक नीचे आएगा। ये बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है और बहुत बार गया है। अब जैसे यहाँ पे ये वीक है, तो ये वीक पूरी होंगी, लेकिन टाइम लगेगा।
ऊपर देखिए बहुत बड़ी विक है, और ऊपर देखेंगे ये भी देखिए बहुत बड़ी विक है, ये अभी पूरी हुई नहीं है। तो इनको होगा इन विक को भी, क्योंकि जो अपसाइड की विक्स होती है किसी भी कैंडल की वो पूरी होती है। अगर आप देखोगे, और मैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूँ किसी भी कैंडल की डाउन साइड, देखिए यहाँ पे विक थी, राइट, ये विक पूरी जरूर हुई है, नीचे आया फिर ये पूरी हो गई, राइट। उसके बाद से ये विक बनी, स्टॉक भले ही ऊपर गया हो, लेकिन पूरी करने के लिए उसी विक को, फिर से पूरी करने के लिए इस विक को वापस स्टॉक देखिए यहाँ पे आ गया। अभी ये विक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब विक पूरी होगी। नीचे की विक पूरी हो गई, राइट, नीचे आया, पहले ये पूरी की, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से ऊपर चला गया, फिर से दोबारा नीचे आया, अब ये विक पूरी कर दी। लेकिन जो अपसाइड की, जो ऊपर की जो विक्स है, ये अभी पूरी हुई नहीं है। जब होंगी तब ये कंप्लीट माना जाएगा, बिकॉज अभी ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर है, अपोजिट हैमर है, वो कोई भी हैमर बोल लीजिए आप, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि ये स्टॉक मार्केट में किसी भी कैंडल में आप देख लीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी आप स्टॉक उठा लेना, आपको वो वीक पूरी होती जरूर दिखेंगी। मैं आपको थोड़ा, अगर मैं पीछे लेके चलूँ, नीचे की विक्स दिखा देता हूँ, कोई भी बनी होगी तो। देखिए जैसे ये बनी है, ये पूरी हो गई, लेकिन ये बहुत छोटी है। कोई बड़ी विक ऐसी हो जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ ये विक थी, ये पूरी, देखिए ये विक थी, ये पूरी हो गई, तो ये भी कभी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विक दिखाने के लिए। देखिए ये थी विक, राइट, स्टॉक ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, ये विक पूरी कर दी। तो ये होगा, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये होता है जनरली। 5 मिनट में देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी जो कैंडल्स बनती हैं, लेकिन बहुत जल्दी रिट्रेस होकर फिर से वहीं आ जाती है विक पूरी करने के लिए। अगर अपसाइड विक बनी है तो फिर ऊपर जाएगा स्टॉक उस विक को पूरे करने के लिए, सेम डे ना जाए, अगले दिन जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। डाउन साइड बनी है तो फिर ऊपर से फिर नीचे जरूर आएगा। तो ये एक पैटर्न है, ये बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है। तो जो लोग इस स्टॉक को फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, 375 के ऊपर निकलना चाहिए, 1 आवर का कैंडल बने, उसका जो लो रहेगा, लो से 1-2 पॉइंट नीचे रखिए, वो आपका एसएल रहेगा। अप साइड में 402, 443, 482। और जो लोग इस स्टॉक को होल्ड कर बैठे हैं, उनके लिए मैंने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कौन कौन सी पूरी करेगा, वो तो टाइम बताएगा, बट ये जाएगा जरूर। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।